दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत ईरान के तेहरान शहर से होती है। यहाँ पर एक दिव्यांग बच्चों का हॉस्टल है। काफी सारे बच्चे जो देख नहीं सकते वो इस हॉस्टल में रहते हैं। इन्हीं सब बच्चों में एक बच्चा मोहम्मद भी है और ये पूरी कहानी ही मोहम्मद की है। आज इस हॉस्टल में इन बच्चों का आखिरी दिन है क्योंकि कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। सारे बच्चे खुश हैं और इसी खुशी के माहौल में मोहम्मद अपनी दादी को याद करता है। उसके पास उसकी दादी के गाए हुए गाने का ऑडियो कैसेट है जिसे वो उस रात सुनता है। अगली सुबह सारे बच्चे हॉस्टल के बाहर इकट्ठा होते हैं। घर जाने की खुशी उनके मासूम चेहरों पे देखी जा सकती थी। सारे बच्चों के माता पिता उन्हें घर ले जाने के लिए आए हुए हैं। एक एक करके सारे बच्चे अपने परिजनों के साथ घर के लिए रवाना होते हैं। अंत में 4 बच्चे बचते हैं जो कि बेंच पे बैठे हुए अपने माता पिता का इंतजार कर रहे होते हैं। मोहम्मद भी उनमें से एक होता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद 4 में से 3 बच्चों के माता पिता आते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब सिर्फ वहां पर मोहम्मद अकेला बच जाता है। उसे अकेला देख उसका टीचर उसके पास आता है और उसके खिलौने नुमा फोन से उसके पिता को फोन करता है। वो कहता है कि जल्दी आओ, मोहम्मद आपका इंतजार कर रहा है। ये सब देखकर मोहम्मद मुस्कुराता है। हालांकि उसे पता होता है कि ये सब एक नाटक था। उसका टीचर उसे हॉस्टल के अंदर लेकर जाता है जहां एक बार और वो अपनी दादी का गाया हुआ गाना सुनता है। कुछ देर बाद मोहम्मद फिर से हॉस्टल के बाहर आकर अपने पिता का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान उसे आसपास से एक चिड़िया के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए पास के बगीचे में पहुंचता है। पत्तों को हाथों से छानते हुए आखिरकार उसे चिड़िया का बच्चा मिल जाता है। दरअसल वो बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया था। मोहम्मद उस बच्चे को अपनी कमीज की जेब में रखता है और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे तैसे वो पेड़ पे बने चिड़िया के घोंसले तक पहुंचता है। उस घोंसले में पहले से ही एक बच्चा मौजूद था। मोहम्मद अपनी जेब से चिड़िया के बच्चे को निकालकर बड़ी सावधानी से घोंसले में रख देता है और पेड़ से उतरकर दोबारा अपने पिता के इंतजार में बेंच पे आकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद आखिरकार मोहम्मद का पिता आता है। उसका नाम हाशिम है। वो मोहम्मद को बड़ी ही अजीब नजरों से देखता है। वो मोहम्मद को मिले बिना हॉस्टल के हेडमास्टर के ऑफिस में जाता है। दरअसल हाशिम मोहम्मद को घर नहीं ले जाना चाहता। वो चाहता है कि मोहम्मद अगले 3 महीनों तक हॉस्टल में ही रहे। यही बात वो हेडमास्टर से कहता है, लेकिन हेडमास्टर ये सब मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद हाशिम मोहम्मद को लेकर वहां से चला जाता है। हाशिम की पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी और अब बच्चों की पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसकी थी। लेकिन हाशिम अपनी इस जिम्मेदारी से भागना चाहता है और मोहम्मद क्योंकि देख नहीं पाता तो वो मोहम्मद को एक बोझ की तरह देखता है। वो मोहम्मद को लेकर बाजार जाता है जहां वो कुछ सामान खरीदता है और फिर वो लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं। बस में बैठा मोहम्मद हवा को पकड़ने की नीयत से हाथ खिड़की के बाहर निकालता है और हवा को पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। हाशिम उसे हाथ अंदर रखने को कहता है, लेकिन मोहम्मद कहता है कि वो हवा को पकड़ना चाहता है। वो हाशिम से पूछता है कि खिड़की के बाहर क्या क्या नजर आ रहा है। हाशिम उसे बताता है कि बाहर बहुत सारे पहाड़ हैं। फिर मोहम्मद पूछता है कि उन पहाड़ों के आगे क्या है, जिसका हाशिम कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार एक जगह पे आकर बस रुकती है और दोनों बस से उतर जाते हैं। अब यहां से गांव का पैदल रास्ता शुरू होता है।
हाशिम बीच रास्ते में कहीं से अपना घोड़ा लाता है और मोहम्मद को उस पे बिठा देता है। घने जंगल से होते हुए ये दोनों लोग गांव पहुंचते हैं। मोहम्मद की दो बहनें हैं। गांव पहुंचते ही मोहम्मद खुशी से अपनी दादी को पुकार रहा था। मोहम्मद की आवाज सुनकर उसकी दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसकी एक बहन जिसका नाम हानिया है, वो भागते हुए घर जाती है और अपनी दादी को ढूंढती है। दरअसल वो दादी को मोहम्मद के घर आने की खबर देना चाहती है, लेकिन दादी उस वक्त घर पे नहीं होती। मोहम्मद अपनी दोनों बहनों से मिलता है। वो हानिया के चेहरे को छूते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। दरअसल मोहम्मद काफी वक्त बाद अपने घर आया था। दोनों बहनें अपने प्यारे भाई मोहम्मद को लेकर खेतों की तरफ जाती हैं, जहां उनकी दादी काम कर रही थी। वहां पहुंचते ही मोहम्मद एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। दोनों बहनें दादी को बताती हैं कि उनसे मिलने कोई आया है। दादी को पता चल जाता है कि ये मोहम्मद ही है। दादी मोहम्मद को ढूंढते हुए उस पेड़ के पास आती हैं जहां मोहम्मद छिपा था। आखिरकार दादी मोहम्मद को देखती हैं और उसे गले लगाती हैं। मोहम्मद अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश था। वो अपनी दादी और बहनों के लिए शहर से कुछ तोहफे लाया है। इन तोहफों को पाकर उसकी दोनों बहनें और दादी बहुत खुश हैं। इसके बाद दादी मोहम्मद को लेकर खेतों की तरफ आती हैं। वो मोहम्मद को बताती हैं कि इस बार उन्होंने बहुत किस्म की फसल बोई है। मोहम्मद गेहूं की बालियों को हाथों से छूता है। मोहम्मद के अंदर हर चीज को छूने और महसूस करने की एक अजीब उत्सुकता है। दूसरी तरफ हाशिम गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता है। वो उस लड़की के घर मिठाई और कुछ तोहफे लेकर जाता है। दरअसल उस लड़की की शादी पहले टूट चुकी थी और हाशिम नहीं चाहता कि उस लड़की के घर वालों को पता चले कि उसका बेटा दिव्यांग है, क्योंकि शादी के बाद फिर उसकी पत्नी को मोहम्मद की भी देखरेख करनी पड़नी थी। ऐसे में शादी हो पाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए एक दिन हाशिम मोहम्मद को लेकर कुछ दूर एक गांव में जाता है, जहां एक कारपेंटर रहता है जो कि मोहम्मद की ही तरह देख नहीं सकता। हाशिम उससे कहता है कि मोहम्मद को भी अपनी तरह काम सिखाओ, ताकि वो भी कारपेंटर बन जाए और अपनी आगे की जिंदगी जिए। वो कारपेंटर मान जाता है। हाशिम मोहम्मद से कहता है कि वो उससे मिलने आया करेगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो कारपेंटर मोहम्मद को अपने काम के बारे में बताता है, लेकिन मोहम्मद बहुत दुखी है। वो कहता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता। उसकी दादी भी उसे प्यार नहीं करती। वो आगे कहता है कि उसके टीचर ने उसे बताया था कि गॉड उन बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं जो कि देख नहीं पाते। मोहम्मद कहता है कि अगर ऐसा है तो गॉड उसे कभी अंधा बनाते ही नहीं। वो आगे कहता है कि उसके टीचर ने बताया है कि हम गॉड को देख नहीं पाते बल्कि महसूस कर पाते हैं। इसीलिए मोहम्मद हर एक चीज को छूता है और बारीकी से महसूस करता है। क्या पता उसे गॉड का कभी एहसास हो जाए, और जब उसे गॉड का एहसास होगा तब वो अपने दिल की सारी बातें गॉड को बताएगा। ये सब सुनकर वो कारपेंटर एकदम शांत हो जाता है। शायद उसके साथ भी वही हुआ होगा जो इस वक्त मोहम्मद के साथ हो रहा है। दादी को जब ये मालूम होता है कि हाशिम मोहम्मद को कारपेंटर के पास छोड़ आया है, तो वो बहुत दुखी होती हैं और इसी दुख में वो घर छोड़ देती हैं। हाशिम उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करता है। हाशिम उन्हें कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है कि मोहम्मद का भविष्य अच्छा हो और वो कारपेंटर बन जाए और खुद के लिए पैसे कमाए, जबकि हाशिम एक स्वार्थी आदमी है। उसे सिर्फ अपनी शादी की चिंता है। वो नहीं चाहता कि वो मोहम्मद की देखभाल करे। दादी ये सब कुछ समझती हैं। वो हाशिम को कहती भी हैं कि तुम्हें मोहम्मद के भविष्य की नहीं
बल्कि अपने भविष्य की चिंता है। उस दिन मौसम बहुत खराब था। दादी आगे बढ़ती चली जा रही थी। हाशिम उन्हें घर चलने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप घर चलिए। आखिरकार वो दादी को घर लेकर आता है। उस रात दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। हानिया और उसकी बहन दादी की खूब देखभाल करती हैं। फिर एक रात दादी को एक सपना आता है। वो सपने में अपने प्यारे मोहम्मद को देखती हैं और अगली सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके गुजर जाने के बाद हाशिम का रिश्ता भी टूट जाता है, क्योंकि दादी की मौत को लड़की के घर वाले अपशगुन के तौर पे देखते हैं। निराश हाशिम खुद को हारा हुआ सा महसूस करता है। न जाने कैसे उसे मोहम्मद का ख्याल आता है और वो तुरंत कारपेंटर के घर जाता है और मोहम्मद को घर चलने को कहता है। ये दोनों जंगल के रास्ते गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में नदी के ऊपर बने पुल को पार करते वक्त मोहम्मद घोड़े के समेत नदी में गिर जाता है। आखिर हाशिम यही तो चाहता था कि मोहम्मद हमेशा के लिए उसकी दुनिया से चला जाए। वो मोहम्मद को बोझ की तरह देखता था। हाशिम कुछ देर मोहम्मद को नदी में डूबते हुए देखता रहा। फिर अचानक उसने नदी में छलांग लगाई और मोहम्मद को बचाने लगा। उसने मोहम्मद को बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद नदी का बहाव हाशिम को किनारे पे ले आया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा मोहम्मद वहीं पास में लेटा हुआ था। वो भागकर जाता है और मोहम्मद को गले लगाता है। हाशिम को शायद अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो। वो रोता हुआ मोहम्मद का नाम पुकार रहा था। मोहम्मद के हाथ में कुछ हलचल हुई, मानो उस दिन उसने गॉड को महसूस किया हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।